ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हम लोग पिछले गुरुवार को ये जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय करने की क्षमता, इसके बारे में बात कर रहे थे। और जीवन में अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोग डिसीजन ले नहीं पाते। हमारे एक रिलेटिव थे, वो मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा मेरे बच्चे की सगाई करनी है। हम लड़की तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन हमारा लड़का मालूम नहीं डिसीजन नहीं ले पा रहा है। वो ना चाहे उधर हाँ भी कहता है, फिर ना कहता है, ना कहता है, फिर हाँ कहता है। कोई लड़की को तय नहीं कर पा रहा है। और हम लोगों को डर लगता है कि अगर हमने किसी भी लड़की को पसंद कर लिया, वो कभी हाँ कहता है, 10 मिनट के बाद ना कह देता है, फिर कहता है हाँ, तो वो डिसीजन नहीं ले रहा, तो हम क्या करें? हमको तो डर लगता है कि गलत हमने लड़की चुन ली और उसको पसंद नहीं आई तो, क्योंकि उसकी ज़बान बदलती है। और ऐसा अक्सर होता है हमारे जीवन में भी। ऐसी डिसीजन है जो ले नहीं पाते। मैंने कहानी सुनी, एक आदमी उसका आलू का बिजनेस था, आलू पोटैटो। कई लोग आलू को भालू समझ लेते हैं। गुरुदेव की किताब आपने पढ़ा होगा, किस तरह लोग आलू को भालू समझ के डर गए थे। तो यहाँ पे मैं आलू, पोटैटो, बटाटा, इसके बारे में बोल रहा हूँ। अब वो खेत से जब ये आलू आते हैं तो उनको सॉर्टिंग करना पड़ता है। बड़े आलू, मीडियम आलू और छोटे आलू। फिर उनको वैसे बेचने के लिए रखते हैं। बड़े आलू का भाव अलग, मीडियम आलू का भाव अलग, छोटे आलू का भाव अलग, और एकदम छोटे उसका भाव अलग। तो बड़ों का भाव ज़्यादा, मीडियम का, और लेकिन इससे उल्टा जो बहुत छोटे आलू होते हैं उसका भाव सबसे ज़्यादा होता है। आपको आश्चर्य होगा कि बड़े छोटे का एकदम छोटा, जो थोड़े छोटे हैं उसका भाव एकदम कम, लेकिन और ज़्यादा छोटे हैं तो ज़्यादा, क्योंकि वो दम आलू के लिए उसका उपयोग होता है। और छोटे आलू एकदम छोटे छोटे कम मिलते हैं तो उसका दाम ऊंचा हो जाता है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को हायर करते हैं, रखते हैं, उन्हें पूरा ट्रक खाली करवा के बोलते हैं कि देख भैया, अब आलू को बड़ा, मीडियम, छोटा और एकदम छोटा, ये आपको सॉर्टिंग करना है। उन लोगों को आसान लगता है, अरे इसमें क्या है, इसमें तो कोई दिमाग भी नहीं लगाना है, बैठे बैठे आराम से हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो वो नया आदमी था, वो बैठा, बड़ा निकल रहा है, मीडियम निकल रहा है, फिर अरे नहीं बोलता, ये तो मीडियम नहीं, ये बड़ा है, बड़ा नहीं, इसमें बड़े में एक मीडियम आ गया है, इसको निकालो। ये छोटा नहीं, ये बहुत छोटा नहीं है, ये छोटे में थोड़ा बड़ा छोटा गया, इसको अलग कर। अच्छा, वो करते करते कई घंटे बीत गए,
लेकिन वो तय नहीं कर पाया कि ये सचमुच में बड़ा है या मीडियम है या छोटा है या ज़्यादा छोटा है। कभी लगता है ये बराबर है, फिर उसको इधर डालता है, फिर उसको इधर डालता है, फिर उसको इधर डालता, और समय हो गया। सेठ आया, उसने पूछा क्या किया? बोलता कि कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, कभी ये छोटा लगता है, कभी ये बड़ा लगता है, कभी ये बहुत छोटा लगता है, कभी कम छोटा लगता है। मैंने तो कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं पानी पीने भी नहीं उठा, मैं चाय पीने के लिए नहीं गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा सेठ। कभी लगता है ये बड़ा है, कभी लगता है ये छोटा है, मीडियम है, ऐसा लगता है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। सेठ ने उसको वहाँ से भगा दिया। और सचमुच में हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, हमको निर्णय लेना है, और निर्णय लेने के बाद उसका अमल करना भी है। हम निर्णय कितने लेते हैं? 108 कुंडी गायत्री यज्ञ के बारे में निर्णय लेने के बाद उसकी एक्शन में हम किधर मार खाते हैं कि 24 कुंडी हो या 9 कुंडी हो या दीप यज्ञ हो, हम लोगों को हम निर्णय नहीं पाते, यहाँ रखे या वहाँ रखे, ये खाना करे या वो खाना रखे, लड्डू पेड़े रखे या खिचड़ी रखे, किसको बुलाए किसको ना बुलाए, क्या करें? ये निर्णय लेने के लिए, इसलिए कई लोग निर्णय कह तो देते, हमने संकल्प ले लिया, निर्णय लेने में फिर ढीले, फिर निठल्ले, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, ये करूँ या ये करूँ, ये रखूँ या वो रखूँ, निर्णय नहीं ले पाते, और इसलिए कार्य असफल होते हैं। निर्णय लिया तो उसका अमल करना उतना ही जरूरी है। संकल्प लेने में तो आदमी ऐसे शूर होते हैं, ऐसे बहादुर होते हैं, वीर पुरुष ऐसे शेर की तरह गर्जना करते हैं, लेकिन फिर पैर कांपते हैं। और ये चीज सिर्फ यज्ञ के बारे में है ऐसा नहीं, हमारे घर में कुछ करना है, बिजनेस करना है, नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करने के लिए, या पढ़ाई में मुझे कौन सा लाइन लेना है, मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, कंप्यूटर में मैं क्या लूँ, कंप्यूटर का इंजीनियरिंग लूँ या उसका साइंस लूँ या उसका कौन सा भाग लूँ, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। फिर लोग बोलते चलते जाएंगे फिर डिसीजन ले लेंगे। ये राह चलते चलते कभी डिसीजन नहीं होती है, उसके बारे में सोचना और निर्णय लेना और उसका फिर अमल करना, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये तो मैंने यज्ञ का एक एग्जाम्पल दिया। आप सिर्फ यज्ञ के बारे में मत सोचे, कि जीवन के हर पहलू के बारे में ऐसा है। आप एक बार सोच लिया तो फिर आपको उसको करना ही है। तो परम पूज्य गुरुदेव जो निर्णय लेने के बात कहते हैं, तो जिसमें लॉजिक नहीं है, ऐसी जो तुम्हारी मान्यताएं हैं, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, उसको निकाल दो। हम ऐसी मान्यताएं रखते हैं, ऐसी चीज़ों पे भरोसा रखते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे सपने देखते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं, लेकिन हम कहते कहते खुश होते हैं, सामने वाले सुन सुन के खुश होते हैं। अरे क्या बात है, क्या सपने हैं। क्यों ऐसा करना? बिना लॉजिक वाली कोई भी बात हो, हमारा कोई भी बिलीफ हो, हमारी कोई भी मान्यता हो, हमें किसी चीज़ पे भरोसा हो, उसको फौरन निकाल लो। इलॉजिकल, बिना कोई तथ्य, कोई भी बात को हमको हमारे जीवन में लाके हमारा और दूसरों का समय बर्बाद नहीं करना है। और तीसरी बात, जब आप कोई चीज़ का निर्णय ले लिया तो उसका आयोजन किसी मुहूर्त
या शुभ घड़ी देख के नहीं करना। डिसीजन ले लिया तो उसका आयोजन फौरन करना है, फौरन, उसी समय। चाहे वो शादी की बात हो, चाहे यज्ञ की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे दोस्ती की बात हो, रिलेशन की बात हो, शादी ब्याह की बात हो, एक बार निर्णय लिया तो उसका आयोजन करना शुरू कर दो। कभी कल परसों एकादशी दशहरा का इंतजार करना है नहीं, अभी यहीं से ये शुरू करो तो तुम सफल बनोगे, वरना सफल नहीं बनोगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे समय निकलता है इरादे कमजोर होते हैं। मैंने एक सिनेमा देखी थी, अमिताभ बच्चन जी, उनका एक डायलॉग था, वो मुझे अच्छा लगा कि ज़्यादा सोचने से इरादे कमज़ोर होते हैं। ज़्यादा सोचने से इरादे कमज़ोर होते हैं, क्योंकि आपने निर्णय लिया, फिर आप रीथिंकिंग में जाएंगे। नहीं ऐसा करूँ तो, नहीं ऐसा करूँ तो, नहीं उसने मुझे ऐसा बोला, नहीं उसने मुझे वैसा बोला, मेरे मित्र ने ऐसा बोला, मेरे बॉस ने ऐसा बोला, गुजरात के भाई ने ऐसा बोला, एमपी के भाई ने ऐसा बोला, मेरे बड़े भाई ने ऐसा बोला, मेरे छोटे भाई ने ऐसा बोला। ये कैसा चलेगा? ज़्यादा सोचोगे कमज़ोर हो जाओगे, आप अपना काम पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जब कोई आयोजन करना शुरू कर दे तो उसके पीछे लग जाए। अब ये सारी बातें व्यवहारिक और प्रैक्टिकल है। आप इसको ऐसा मत समझना कि कुछ चीज़ें कहने के लिए होती है, बोलने के लिए होती है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। और मैं आपको कहूँगा कि ये जीवन छोटी छोटी बातों से बनता है। और अखंड ज्योति इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि शांति कुंज या मथुरा वालों को पैसे कमाने के लिए बेचनी है। उन्हें तुम्हारे पास इसलिए पहुंचानी है कि तुम्हारा जीवन स्तर बड़ा हो, तुम आगे बढ़ो, तुम सुखी बनो और डिसीजन लो। अभी तक देखो, अभी तक इतने साल हो गए, जीवन हमारा ऐसा का ऐसा चल रहा है। कितने साल बीत गए, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा हो गया जब भी हम लोगों ने संकल्प लिया, लेकिन आज किधर है? आज उधर भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा गिरते जा रहे हैं। है क्या नहीं? आप सोचो, मेरी बात मत मानो, आप सोचो। आपका जीवन, बातें तो की, ये करूँगा वो करूँगा, बदला क्या? बदला अभी तक क्यों? संकल्प ले लिया, आयोजन नहीं किया, निर्णय बाद में चेंज होते गए। बहुत सोचा, और कुछ नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार? दूसरा कोई, मैं जिम्मेदार नहीं। ऐसा चलता है क्या? इसलिए अभी देखो, इस पे कुछ एग्जाम्पल और भी है कि हमारी डिसीजन चेंज करने के बाद हम लोग कुछ भी प्राप्त नहीं करते। एक छोटी लड़की थी, उसे ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो उसके माता पिता ने अच्छी अच्छी टीचर रखी, अनेक रंग लेकर दिए, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए कैनवास, कागज़, कलर, पेड, जो कुछ भी चाहिए वो सब ला के दिया। और लड़की बहुत अच्छा करने लगी। एक दिन क्या हो गया, कंपटीशन रखी गई स्टेट में, सारे स्कूलों को। वो गई और वो इतनी प्रैक्टिस करते करते उसका माइंड है ना, लगा कि भाई अगर मैं करूँ तो मैं नंबर 1 ही करूँ, और मैं कहीं पे स्पर्धा लूँ तो जीत के ही आऊँ। ये उसका फंडा था, उसकी ये सोच थी। और उसने वैसा किया। गई, उसने
जो उसकी जो जिस पे मास्टरी थी वैसा उसने ड्राइंग निकालना शुरू किया। अब करते करते उसकी नज़र गई आसपास की जो लड़कियां थी वो सीनरी निकल रही थी। कोई नदी, नदी के पास पेड़, वहाँ की झोपड़ी, वहाँ के पंछी, फूल, वहाँ पे खेलते बच्चे। उसको बहुत अच्छा लगा, बोला ये तो बहुत अच्छा है, ये तो ज़्यादा मन भावन है और जो देखने वाला इसको पसंद करेगा शायद इसको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, नंबर 1 भी आ सकती है। बाजू में देखा तो वो लड़की भी वैसी कर रही है, वो भी समंदर किनारा है, बच्चे बलून उड़ा रहे हैं, लोग नाश्ता कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, माता पिता मुस्कुरा रहे हैं। और वो सीन इतना अच्छा था, इसको लगा अरे बाप रे, ये तो मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनका ड्राइंग, इनका रंग और इनका जो विषय है ये कितना भावनात्मक है, ये इमोशन प्रकट कर रहे हैं। मेरा ड्राइंग तो अच्छा होते हुए भी किसी के अंदर भावना प्रकट नहीं कर रहे हैं। और उसने क्या किया, उसने अपना जो ड्राइंग किया था उसको दूर करके दूसरा कागज लिया और सीनरी बनाने का प्रारंभ किया। अब इस विषय में उसकी मास्टरी नहीं थी, उसकी जिसमें मास्टरी थी वो उसने छोड़ दिया। उसने अपना डिसीजन चेंज किया, उसने अपना निर्णय चेंज किया। उसका समय बहुत गया था, फिर वो करने बैठी। लेकिन सीनरी करते करते उसको बाद में मालूम पड़ा कि भाई इतना सुंदर जो मेरे आसपास की लड़कियों ने किया है, इतना सुंदर तो मेरा नहीं, मेरा नंबर पक्का नहीं आएगा। उससे अच्छा तो था कि मैंने जो पहले किया था उसमें मुझे तो आत्मविश्वास था, मुझे आता था। तो उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, क्या करूं क्यों, क्योंकि ये भी आधा छोड़ा, ये भी आधा छोड़ा। और बाकी के लड़कियां जो उन्होंने हाथ में लिया था वो बहुत ही शांति से कर रहे थे और बहुत ही अच्छा ड्राइंग था, पिक्चर एकदम साफ सुथरा था। और उसको क्या हुआ, अचानक उसने डिसीजन चेंज किया और उसने कहा नहीं, अभी मैं ये भी नहीं, अभी इसको मैं अलग तरीके से करती हूँ। उसने तीसरा कागज लिया, लेकिन जो होना था वो हुआ। बेल बजी, समय हो गया और वो अपना कोई भी ड्राइंग पूरा नहीं कर पाई। जबकि वो लड़कियां जो एक ही विषय में थी उन्होंने बहुत ही सुंदर पिक्चर निकाला। और जब परीक्षण हुआ तो नेचुरली वो लड़कियां कोई 1 और 2 नंबर मिला, इसको नंबर नहीं मिला। इसके माँ बापों को आश्चर्य हुआ, बोला ये इतनी प्रैक्टिस करती थी, इतनी उसको इच्छा थी, इतनी मास्टरी थी, ये क्या हो गया। उनके जो टीचर थे, जो सिखाते थे, उनको भी दुख हुआ, ये ऐसे कैसे हो सकता है, इसका नंबर ही नहीं आया, कहीं पे भी नहीं आया। और आश्चर्य की बात, उसने 3 पिक्चर निकाले, तीनों आधे के आधे। ऐसा उसने क्यों किया, परेशान हो गए। माता पिता को बहुत दुख हुआ और लड़की के अंदर तो निराशा आ गई। उसको लगा कि ये मैंने क्या किया। इसका कारण एक ही था, वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी, ये करूं या ये दूसरों को देखे। इसलिए कभी भी डिसीजन लेना है, खुद लो, अपनी सोच पे, अपनी दम पर, अपने साधन पर। फिर दुनिया की ऐसी की तैसी, दुनिया ठेंगे पर, बड़े बड़े मुंह खोलने वाले ठेंगे पर। दुनिया की बात क्यों मानना, लोगों का काम है कहना, और कुछ लोग तो कहने के लिए ही पैदा होते हैं। उनको कहना ही है, मुंह डालना ही है, कुछ भी करेंगे। तो उससे क्या हो गया, तुम्हारी राह में पत्थर डालेंगे, कांटे डालेंगे, तुम्हारी बदनामी करेंगे, तो क्या हो गया। वो उनका काम है, तुम्हारा काम तो तुमको सही दिमाग लगाना है, सही डिसीजन लेना है और ये अपने दम पे करना है। औरों के भरोसा रखने वाले, औरों का मुंह ताक कर काम करने वाले कभी सफल हुए हैं क्या।
हाँ, कभी कोई सहारा मिल जाए, कोई सही दोस्त मिल जाए, कोई सही आदमी मिल जाए तो काम होते हैं, लेकिन वो सफलता तुमने नहीं पाई। सफलता तुमने नहीं पाई क्योंकि तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तुम तो घबराए, हर हर दो पल डिसीजन चेंज किया, हर दो पर भाषा बदली, हर दो पर निर्णय बदला। क्या हो सकता है? तो इस तरह से हम लोगों को डिसीजन सही लेनी चाहिए। एक मैंने बहुत बड़ी किताब पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा कि कभी भी लालच में आके अपनी डिसीजन मत लेना। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि छोटे छोटे फायदे देखते हैं, मेरा फायदा किधर है, मेरा लाभ किधर है, मुझे कुछ कहाँ मिल रहा है, और फिर उन लोग वैसे डिसीजन लेते हैं। अभी एक अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी, वो जो ऑयल होता है, पेट्रोल, उसको अमेरिका से आसपास के क्षेत्रों में भेजने का काम करते थे। तो उन्होंने बड़ी बड़ी ट्रक वैसी बनाई थी जिसमें तेल डालते। अच्छा, इसमें ऐसी गाड़ी में एक्सीडेंट होने का चांस कम रहता है क्योंकि उन लोग बहुत केयरफुली करते हैं। लेकिन नियम कैसा है कि ऐसी जो गाड़ियाँ होती है उसको एक लोहे की बनाते हैं, फिर ऊपर से दूसरा लोहे का लेहल लगाते हैं। बाई चांस वो टूट गया तो तेल जमीन पे नहीं गिरेगा, वो वापस उस लोहे पे जाएगा तो गाड़ी में ही रहेगा। अब तेल गिरने से नुकसान क्या होता है? ये तेल दिखता तो अपने को गाड़ी में कम, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रहता है। वो जहाँ गिरेगा वो रास्ता तो खराब करेगा, आदमी की जान हानि भी हो सकती है और बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। वो पेट्रोल के पास कहीं कोई कांडी या कोई ज़्यादा धूप है, आग लग गई तो बहुत से जल मरेंगे। और कहीं पानी में गया तो पानी के अंदर जितने भी जलचर है सब मर जाएंगे। और ये उनका मरना ये बहुत सालों तक चलता है, वो पानी बहुत सालों तक खराब रहता है। तो अब एक बड़ी कंपनी थी, उसके मालिक ने कहा कि डबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सीडेंट होने का चांस बिल्कुल नहीं है। आप जाओ, ध्यान से जाना, संभल के जाना, इतना डबल खर्चा नहीं करना, अपना प्रॉफिट कम नहीं करना। और उन्होंने वैसा किया। 4-5 साल तक चला, कुछ भी नहीं हुआ, और इसका मालिक भी खुश है कि मेरा डिसीजन सही था। लेकिन एक दिन मालूम नहीं क्या हुआ, ड्राइवर थोड़ा पिया हुआ था, रात के समय उसका नज़र नहीं गया और बहुत बड़ा नोकीला पत्थर था, उसके ऊपर गाड़ी गई, गाड़ी उछली और बहुत ज़ोर से उछली, तेल से पूरा भरा हुआ ट्रक था और जो नीचे का भाग था वो टूटा, वो बहने लगा। जैसा ही ड्राइवर को मालूम पड़ा ये बह रहा है, अगर रास्ते पे गिरेगा आग भी लग सकती है, बहुत सारे लोग मर सकते हैं, और पीछे से स्पीड में आती हुई गाड़ियाँ फिसल सकती है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, चेन में एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो उसने क्या किया, वो समंदर किनारे भागा गाड़ी लेके, और वहाँ पे समंदर किनारे सारा पेट्रोल छोड़ दिया। लेकिन नुकसान तो होना ही था। जैसे वो समंदर में गया, समंदर के आसपास जितनी हरियाली थी, घास था, सब खराब होने लगा, और अंदर जितने भी जीव जंतु, जलचर, मछलियाँ और समंदर के अनेक प्रकार के जो प्राणी थे वे सब मरने लगे और धीरे धीरे तड़प तड़प के मर गए। हालांकि उस कंपनी को बहुत बड़ा फाइन चुकाना पड़ा,
लेकिन ये तो पैसे की बात थी। लेकिन जो जीव जंतु मरे, जो जलचर मरे, जो वातावरण खराब हुआ, जो पोल्यूशन फैला, जो पेड़ पौधे खराब हुए, जो मर गए, और इतना नहीं, उसकी असर इंसानों पे भी हुई, वो कौन चुकाएगा? इसलिए छोटा सा लाभ मुझे हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है, ये फायदे की बात करके आप जो भी डिसीजन लोगे, आज नहीं तो कल आपको नुकसान करेगा, नुकसान करेगा। आप नहीं बच सकते। इसने 6 साल तक गाड़ी चलाई, लेकिन वो दिन आया जहाँ पे उसको बहुत बड़ी अमाउंट देनी पड़ी, और जो गिल्ट अंदर जो प्रायश्चित करना था, इतने लोगों की जान जाना, ये उसको रात को सोने नहीं देते थे। इसलिए डिसीजन लेना है, अपना फायदा नहीं, लोक कल्याण, लोक मंगल, सबका हित हो, वैसा निर्णय लेना है। अब ये बात बिजनेस की हुई, अपनी माला भी करनी है ना, तो निर्णय लिया ना 3 माला, तो 3 माला कभी छोड़ना मत। आज ठंडी है, आज ये हुआ, आज उधर जाना पड़ा, ले लेना, छोटे नहीं लेना, अनुनियम लिया तो भी छोड़ना नहीं, नहीं तो फिर पछताओगे। अब जो भी आराम से सोच के निर्णय लो, इलॉजिकल बातों को निकाल के लो, अपने जीवन को निश्चित बनाओ, और फिर उसका आयोजन करने में समय मत गवाओ। बाद में कल सोचता हूँ, पूर्णिमा को सोचता हूँ, अरे बुद्धू, वो तो ऐसी कितनी पूर्णिमाएं आके गई, क्या कुछ भी नहीं हुआ? अरे इतने बड़े यज्ञ, इतनी बड़ी मुलाकातें, इतनी बड़ी यात्राएं, इतने लोगों का सलाह सूचन, कितने साल बीत गए, अब भी वैसे। क्या हो गया? निर्णय लो, सही लो, अभी लो, और उसका आयोजन उसको अभी करो, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में आप ज़रूर सोचें। सचमुच में जीवन, गुरुदेव कहते हैं कि जीवन अगर आप लोग इस तरह से जीते हो ना, तो बहुत सरल है, ये मुश्किल काम नहीं है। अध्यात्म डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत सरल है। और अगर आप चलोगे ना, आपका जीवन इतना अच्छा बन जाएगा ना, हर एक चीज़ समय पे, भूख लगेगी समय पे, प्यास लगेगी समय पे, माला करने का दिल होगा समय पे, सारी क्रियाएं होने लगेगी, एकदम जिंदगी सुंदर हो जाएगी। उल्टा करोगे, उल्टा कभी सोगे, कभी फिर बीमारियां, भूख नहीं, पेट, ये बीमारी, वो बीमारी, अरे पेट साफ नहीं आ रहा, अरे एसिडिटी हो रहा है, ये खुद तुम कर रहे हो। कोई अरे वातावरण बदल गया, खाना बदल गया, अरे भाई भगवान ने बुद्धि दी है ना, क्या करने का क्या है, निर्णय तो खुद ले सकते हो ना, ये खाओ या नहीं खाओ, कि और कोई करेगा? कोई नहीं करेगा, हम ही को करना है। और इस तरह से जो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उसको निर्णय हम जल्दी ले और जल्दी इसका अमल करें तो अच्छा रहेगा। फिर आपकी मर्जी। आज के लिए बस इतना।